सर्दियों की नर्म धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सुधा खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने दीवार पर शादी के समय का एक पुराना फोटो फ्रेम टंगा हुआ था। उसमें सुधा और उसके पति राजेश की तस्वीर थी। दोनों के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और आंखों में अनगिनत सपने। सुधा ने तस्वीर पर नजर डाली और ऐसा लगा मानो वह तस्वीर में खिंची हुई उन यादों के भीतर खिंचती चली गई। सुधा को वो दिन याद आया जब पहली बार उसने राजेश को देखा था। वह साधारण सी शादी थी, लेकिन सुधा के लिए वह दिन किसी सपने से कम नहीं था। राजेश ने उसके घूंघट के नीचे झांकते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी भरे थे। राजेश उसे शाम को खेतों की ओर घुमाने ले जाता और दोनों घंटों तक बातें किया करते। धीरे धीरे घर और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। बच्चों की परवरिश, घर की जरूरतें और रोजमर्रा की भागदौड़ ने उनके रिश्ते से वो हल्की फुल्की हंसी और बातें छीन ली। सुधा को याद आया एक बार जब वो बीमार थी तो राजेश ने बिना कुछ कहे रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। उस समय उसे एहसास हुआ था कि राजेश भले ही कम बोलते थे, लेकिन उनका प्यार गहरा था। तस्वीर को देखते देखते सुधा की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से तस्वीर पर हाथ रखा और बुदबुदाई, कितना समय बीत गया और हमने एक दूसरे से अपने मन की बात कहना तक बंद कर दिया। उसी वक्त राजेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। सुधा ने अपनी नम आंखें छिपाने की कोशिश की, लेकिन राजेश की नजरों से कुछ छुपा नहीं। उसने तस्वीर की ओर देखा और फिर सुधा से कहा, पुरानी यादें ताजा कर रही हो? सुधा ने सिर हिलाया और कहा, राजेश, हम इतने दूर क्यों हो गए? पहले हम कितना हंसते और बातें करते थे। राजेश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सुधा, जिम्मेदारियों ने हमें बदल दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कम प्यार नहीं किया। शायद मैं अपने प्यार को जताना भूल गया। सुधा मुस्कुराई और कहा, शायद मैंने भी तुम्हें समझने में कमी की। उस दिन के बाद सुधा और राजेश ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की ठानी। उन्होंने अपने पुराने दिनों की हंसी और खुशियों को वापस लाने की कोशिश शुरू की। अब वे हर शाम चाय के साथ बातें करते, पुरानी यादों को ताज़ा करते और साथ में भविष्य के सपने देखते। सुधा ने तस्वीर को देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, ये तस्वीर सिर्फ हमारी शादी का नहीं, बल्कि हमारे साथ बिताए हर अच्छे बुरे पल का प्रतीक है। अब वो खिड़की के पास बैठती, लेकिन उसकी नजरें तस्वीर से हटकर राजेश पर होती। वो जान चुकी थी कि असली खूबसूरती अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में छिपी है, जहां वो और राजेश एक दूसरे के साथ हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और उसे शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।